मेरे भाइयों, ऐसा कहा जाता है कि अजमेर में एक हिंदू पंडित था जो हर दिन दूध लेकर अपने बुतों के पास जाता था। वो सारा दूध बड़े बुतों के कदमों में चढ़ावे के तौर पर डाल आता था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, बाबा आप हर रोज दूध लेकर कहाँ जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी मैं दूध अपने खुदा के चरणों में चढ़ाने जाता हूँ। बेटी ने पूछा, बाबा क्या देवता सच में दूध पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, ये दूध नहीं पीते, मैं बस उनके चरणों में चढ़ाकर आ जाता हूँ। बेटी ने कहा, बाबा अगर वो दूध पीते ही नहीं तो आप हर रोज वहाँ दूध लेकर क्यों जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी ऐसी बेमतलब की बातें नहीं करते, बस इतना जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, बाबा कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और अपने खुदा को पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने समझाया, बेटी ऐसी बातें मत करो। लेकिन जब लड़की बार बार जिद करने लगी तो पंडित ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर ध्यान रखना मंदिर में जब कोई ना हो तभी जाना। अगले दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर में गई। वहाँ मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़ी होकर कहने लगी, अगर तू ही मेरा खुदा है तो ये दूध पी ले। लेकिन बुत तो पत्थर का था, वो कैसे हिलता या कुछ करता। लड़की गुस्से में बोली, अगर तू मेरा खुदा है और मेरी बात सुन सकता है तो ये दूध का प्याला पकड़ और इसे पी। वो बार बार यही कहती रही। आखिरकार गुस्से में आकर उसने बुत के चरणों में अपना सर मार लिया। लड़की अपनी जिद पर डटी रही और कहती गई, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पिएगा। जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं घर वापस नहीं आऊंगी। अगर तू नहीं पिएगा तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। बेचारी लड़की को ये नहीं पता था कि बुत कभी हिलते डुलते नहीं। वो रोती और चिल्लाती हुई बस यही कहती जा रही थी। लड़की की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस गली से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाज़ा खुला है और एक लड़की बुत के सामने दूध का प्याला लिए खड़ी है। उसके सर से खून बह रहा था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर गए और रोती हुई लड़की से पूछा, बेटी क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ओर देखा और कहा, बाबा जी आपको मुझसे क्या लेना देना है? ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फिर से लड़की से बोले, बेटी बताओ तो सही क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, बाबा जी मैं अपने खुदा से कह रही हूँ कि दूध पी लो ताकि मैं घर जाकर सबको बता सकूँ कि हमारा खुदा सुनता है, खाता है और पीता भी है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसे समझाया, बुत कभी हरकत नहीं करते, वो कुछ नहीं कर सकते, तुम ये जिद क्यों कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बाबा जी मैंने अपने खुदा को दूध पिलाकर ही जाना है। अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की के इस जुनून को देखा तो वो बुत के पास गए। उन्होंने बुत का कान पकड़ा और कहा, तू दूध क्यों नहीं पीता? इस बच्ची को इतना क्यों रुला रहा है? देखता नहीं इस लड़की के सर से खून बह रहा है। जैसे ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बुत को हाथ लगाया, बुत में हरकत हो गई। बुत ने दूध का प्याला पकड़ लिया और दूध पीने लगा। जब बुत ने सारा दूध पी लिया तो लड़की बहुत खुश हुई। उसने कहा, मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपने गांव पहुंची तो उसकी हालत देखकर गांव वाले हैरान हो गए। उसके सर और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। लोगों ने पंडित से कहा, तेरी बेटी ने तेरी जड़ मिट्टी में मिला दी है, ऐसा लगता है कि इसके साथ कोई गलत काम हुआ है। गांव वाले लड़की के पास आकर पूछने लगे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला, मैं तो अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। गांव वालों ने कहा, पंडित की बेटी पागल हो गई है, यह अजीब बातें कर रही है। लड़की ने जवाब दिया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं आपके सामने देवता को फिर से दूध पिलाकर दिखाऊंगी। अगली सुबह पूरे गांव के लोग इस मंजर को देखने के लिए मंदिर पहुंच गए। पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ थी। लड़की बुत के सामने खड़ी होकर बोली,
ए खुदा दूध पी ले। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा, लेकिन बुद्ध ने कोई हरकत नहीं की। लोगों का मजमा कहने लगा, ए लड़की, पागलों जैसी हरकतें मत कर, देवता हरकत नहीं करते। लड़की ने कहा, ए मेरे खुदा, तुझे मेरी इज्जत की कसम, दूध पी ले। लेकिन बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। फिर लड़की गुस्से में बुद्ध से बोली, पीता है या फिर मैं कल वाले बुजुर्ग बाबा को बुलाकर लाऊं। लड़की के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही बुद्ध ने दूध का प्याला उठाया और सारा दूध पी लिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा वो कल वाले बुजुर्ग कौन है जिनका तुम नाम ले रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे उनका नाम और पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो इधर को गए थे। इसके बाद पूरे गांव के लोग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़े। एक दरख्त के नीचे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इबादत में मशगूल देखकर वो लड़की कहती है, यही है वो बाबा जी जिनके नाम पर बुद्ध ने दूध पी लिया है। सब आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा जी वो कौन सा जादू है जिसके जरिए पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? आपने फरमाया कि वो कोई जादू नहीं है जिसके जरिए से बुद्ध ने दूध पी लिया है, वो तो सब मेरे रब का फजलो करम है। लोग कहते हैं, बाबा जी आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाब देते हैं कि मेरा रब सबको ज़िंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्थर भी नहीं हिल सकता। वही ज़मीन और आसमान का मालिक है, वही रिज़्क अता करने वाला है। सब लोग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब क्या है? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, मेरा मज़हब इस्लाम है। मेरे नाना का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना ही था कि उस लड़की का बाप आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिरकर कहने लगा, बाबा आप हमारे बुद्ध को दूध पिलाने आए हैं या हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? उसके बाद सब बस्ती के लोग आपके कदमों में गिर पड़े, कलमा पड़ा और मुसलमान हो गए। एक रोज़ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जंगल से गुजरे। वहाँ आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। ये लोग इतनी ज़्यादा मेहनत और पूजा करते थे कि 6-6 महीने तक दाना पानी जबान पर नहीं रखते थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से आग की पूजा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूछते हैं कि दोजख में ये आग हमें तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। आपने फरमाया कि दोजख से बचने का तरीका ये नहीं है, बल्कि दोजख की आग से बचने के लिए अल्लाह ताला की पूजा करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। उन लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही जलाना है, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की पूजा से आग नहीं जलाएगी, तो इस बात का आपके पास क्या सबूत है? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो हम खुदा के पूजने वाले हैं, ये आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात है, हमारी जूती को भी नहीं जला सकती। ये फरमाकर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वो आग में रही, मगर उस पर आग का जर्रा बराबर भी असर न हुआ। ये देखकर सब के सब लोग वहाँ मुसलमान हो गए। तो मेरे भाइयों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक बेचारी माँ बहुत दुखी होकर रोते गिड़गिड़ाते हुए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँची। उस वक्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वज़ू कर रहे थे। जैसे ही उस औरत ने आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उसने कहना शुरू कर दिया, खुदा के लिए सरकार, एक ख्वाजा मेरी फरियाद सुन लीजिए। शहर के हाकिम ने मेरे बेटे को बिना किसी वजह के फांसी दे दी है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत की बात बड़े ध्यान से सुनी। जब आपको यकीन हो गया कि औरत सच कह रही है और उसके बेटे को न हक फांसी दे दी गई है, तो आपने अपनी मुबारक लाठी ली और अपने खिदमतगारों और मुरीदों को साथ लेकर सीधे उस लड़के के पास पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो लड़का फांसी की वजह से इस दुनिया से जा चुका था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह
उस लड़के के करीब गए, अपनी मुबारक लाठी उसकी गर्दन पर रखी और फरमाया, ए मजलूम बच्चे, अगर तुझे बेकसूर मारा गया है, तेरा कत्ल ना हक है तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक जबान से ये अल्फाज निकले, वो फांसी पर लटका हुआ लड़का जिंदा हो गया। वो सही सलामत तख्ते से नीचे उतर आया और दौड़कर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा। वहाँ मौजूद लोगों पर सन्नाटा छा गया और सब हैरान रह गए। उसके बाद वो लड़का अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गया। मेरे भाइयों, सेहरुल अताब किताब में एक वाक़या बयान किया गया है। एक बार एक आदमी गुस्से में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया। उसने आपके एक मुरीद को पकड़ लिया और बहुत सख्ती से अपना उधार वापस मांगने लगा। असल में उस मुरीद ने उस आदमी से कर्ज लिया हुआ था, इसलिए वो गुस्से में आकर सख्त अंदाज में उधार चुकाने की मांग करने लगा। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ये माजरा देखा तो आपने उस आदमी को नरमी से समझाया और कहा, ए शख्स, जब तुमने इतना सब्र कर लिया है तो इसे कुछ और दिन का वक्त दे दो, ये तुम्हारा कर्ज चुका देगा। लेकिन आपकी नरमी देखकर वो आदमी और ज़्यादा करने और बदतमीजी करने लगा। उसकी सख्त रवैये को देखकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को भी जलाल आ गया। आपने अपनी चादर मुबारक ज़मीन पर बिछा दी और उससे फरमाया, तुम्हें अपने पैसे चाहिए ना, ये लो। जैसे ही आपने ये कहा, वो चादर अचानक दिनार और दिरहम से भर गई। फिर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपनी रकम ले लो। उस आदमी ने जितना कर्ज लेना था उतना लेने के बजाय ज़्यादा उठाने की कोशिश की तो उसका हाथ वहीं सूखने लगा, यानी काम करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने अपना ये हाल देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो डर गया और फ़ौरन रोते गिड़गिड़ाते हुए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगने लगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी की हालत देखकर 2 रकात नमाज नफिल अदा की और उसके लिए दुआ की। अल्लाह के फजल और आपकी दुआ की बरकत से उस आदमी का हाथ ठीक हो गया। इसके बाद वो आदमी जो कर्ज लेने आया था, आपका हकीकत मंद बन गया और आपकी खिदमत में लग गया। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, इस तरह बयान किया जाता है कि सीरत ख्वाजा गरीब नवाज किताब में एक वाक़या दर्ज है। एक बार एक आदमी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास इस नियत से आया कि वो आप पर हमला करे और आपको कत्ल कर दे। जब वो शख्स आपकी बारगाह में पहुंचा तो उसने कहा, मैं लंबे वक्त से आपका कदम चूमने का इंतज़ार कर रहा था। आपका शुक्र है कि आज मुझे ये बड़ी खुशी नसीब हुई। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स के इरादे को पहले से जानते थे। आपने उस शख्स से फरमाया, ए शख्स, जिस नियत से आए हो वही काम करो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमान सुनकर वो आदमी इतना डर गया कि कांपने लगा और खौफ की वजह से ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर अजीज से कहने लगा, हुजूर, मुझे फला शख्स ने आपका कत्ल करने के लिए भेजा था और इसके लिए मुझे पैसे भी दिए थे, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये कहकर उसने अपने पास रखा खंजर निकालकर आपके सामने रख दिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रहम दिली और शान देखिए। आपने उस आदमी से फरमाया, ये शख्स, किसी का नाम मत लो और ना ही किसी का राज जाहिर करो। उस कातिल ने ये बात सुनकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर सर रख दिया और रोते हुए कहने लगा, या गरीब नवाज, मैं सज़ा के लायक हूँ। हुजूर हुक्म दीजिए कि लोग मुझे मार डाले। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, हमारा तरीका ये है कि जो हमारे साथ बुरा करता है हम उसके साथ भी अच्छा करते हैं, और तुमने तो हमारे साथ कोई बुराई की भी नहीं। ये कहकर आपने उसे उठाया और उसके लिए दुआ की। आपकी दुआ की बरकत से उसका दिल साफ हो गया और वो आपका सच्चा मानने वाला और मुरीद बन गया। उसने 45 बार हज किए और उसका इंतकाल मक्का शरीफ में हुआ। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के वलियों की शान बहुत निराली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे भाइयों, मिलते हैं एक नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।